नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आबकारी विभाग में जो कांस्टेबल की भर्ती निकाली जाती हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। दरअसल ईएसपी के कैलेंडर में इसका कहीं भी शेड्यूल नहीं दिया गया है, लेकिन नोटिस जारी कर दिया गया है। इसका एग्ज़ाम जो है जुलाई माह में होने वाला है। जैसे कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी है। अब इसमें क्या कैसा पैटर्न रहता है, और पिछले जब 2022 में ये नोटिफिकेशन या भर्ती कराई गई थी, ये 2022 की यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन बता रहा हूँ। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, इसमें फ़िज़िकल होता है कि नहीं होता है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, और सीधा जो है वो आपको यहाँ पर पेपर देने के बाद जो है आपको नौकरी मिलती है। ठीक है, एक ही जो है इसका एग्ज़ाम होता है। तो मैं सीधा जो है वो चलता हूँ। आप बाकी की जो परीक्षा तिथि है मैंने आपको बताई दी है, 5 जुलाई जो है इसका पेपर होना है। संभावित तिथि है दरअसल ये, क्योंकि ईएसवी कभी भी कोई भी परीक्षा जारी करता है तो जाहिर सी बात है वो संभावित तिथि देता है, क्योंकि परीक्षाएं जैसे कि 2024 में जो शेड्यूल था ईएसवी के कैलेंडर में वो एक भी कराई नहीं गई, और अब जो है उनको शिफ्ट करके 2025 में जो है वो डाल दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए सीधा चलूँगा। क्या कैसा जो है फिजिकल हो गया, और एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया, एज हो गया, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और जैसे कि यहाँ पर पिछली बार जब निकाली गई थी 2022 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आरक्षक तालिका यानी सीधी भर्ती में इसमें जो है टोटल आप देखोगे 51 पोस्ट देखने को मिली थी, और जो बैकलॉग वाली हो गई तो इसमें 149 जो है वो देखने को मिली थी। तो लगभग जो है वो 200 जो है वो पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें सभी शामिल हैं। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल 2025 में कितनी पोस्ट निकाली जानी है उसका अभी कहीं भी कुछ भी नहीं बताया गया है। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब वहाँ पर जो है वो कितनी पोस्ट निकाली जाएंगी वो मेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और रिजर्वेशन तो जैसे कि पता ही है, 13% पोस्ट जो है वो होल्ड पर रखी जाएंगी। तो जो अभी तक जो है वो चला आ रहा है वही देखने को मिल रहा है, जिसमें युवाओं का भविष्य एक तरीके से अंधकार में ही है, क्योंकि बेचारे अभी जिन लोगों का 13% में नाम होता है वो कहीं के भी नहीं है अभी। ना तो वो फिजिकल देने जाते हैं, जैसे कि अभी कांस्टेबल का ही हुआ था, तो बहुत से जो 13% में नाम था स्टूडेंट का, वो बहुत से लोग फिजिकल ही देने नहीं गए थे, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब क्या आने का इसका आना है, क्योंकि बहुत टाइम से जो है वो ये अटका हुआ है। इसमें आप देखोगे यहाँ पर सैलरी आप देखोगे, आबकारी आरक्षक की सैलरी जो है वो जो कांस्टेबल की रहती है वही रहती है हेड को, जैसे कि 19,562 से। ठीक है, जिसमें आप देखोगे 70% प्रथम, द्वितीय 80, तृतीय 90। फिलहाल जब इस बार नोटिफिकेशन जारी होगा तो देखते हैं क्या कैसी चीज़ें होने वाली हैं। सरकार खुद तो पूरा पेमेंट लेती है, लेकिन जो सरकारी विभाग में कोई भी कार्यरत होता है उसको 70% देती है, 80, फिर 90, इस तरीके से। लेकिन नेताओं को अपना फुल पैसा चाहिए। बाकी गरीब जनता जो बेचारे 20,000 भी सैलरी नहीं है, उसमें से भी 70, 80, 90 का रूल लागू कर दिया गया है, जो 13-14 हज़ार रुपये मिलते हैं। ये हाल है मध्य प्रदेश में सैलरी का। बाकी जितने भी राज्य हैं, आप कांस्टेबल की सैलरी और मध्य प्रदेश के कांस्टेबल की सैलरी आप देखिएगा, ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। वहीं अगर यूपी में आप चले जाओ तो 30+ देखने को मिलती है कांस्टेबल की, लेकिन मध्य प्रदेश में 19 है, उसमें से भी 70% जो है वो आपको मिलनी है पहली साल। आप आयु की बात की जाए तो यहाँ से 18 से 33 वर्ष है। ठीक है, जो लोग आरक्षित श्रेणी के हैं, जैसे कि एसटी, ओबीसी हो गए, और तो उनको जो है वो यहाँ पर जो है वो अधिकतम जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि महिलाओं की बात की जाए तो 38 वर्ष अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, और एसटी ओबीसी को 5 वर्ष छूट मिलती है, तो 33 में भी 5 छोड़ोगे तो वो भी 38 हो जाएगी। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पर आपका पेपर जो है वो 100 नंबर का रहता है। चलिए पहले फिजिकल की बात कर ली जाए, जहाँ पर फिजिक्स आपका कैसा होना चाहिए। आपका शरीर, जो पुरुषों की ऊंचाई है वो 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना के लिए 81, और फुलाने के बाद जो है वो 86 यानी 5 सेंटीमीटर जो है वो फुलना चाहिए। जबकि महिलाओं की हाइट जो है वो 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, बाकी और कुछ भी मापदंड देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो है वो फिजिकल नहीं होता है, सबसे अच्छी बात है। आपकी मेरिट बनेगी और सीधा जो है वो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल की है ये, तो इसमें जो है वो फिजिकल नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th पास होना चाहिए आपकी।
12th पास होना चाहिए बस, और कुछ नहीं मांगा जाता है। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में छूट की बात की जाए तो नहीं दी जाएगी, इसमें 12th पास होना अनिवार्य है। ठीक है। एंड आपका जो पेपर होने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान 40 नंबर का रहने वाला है, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 नंबर की, और जो साइंस रहती है और गणित रहता है वो 30 नंबर का। यानी ये जो है वो इसका सिलेबस रहता है। हालांकि जो है डिटेल में सिलेबस ये जारी नहीं करते। इनका ये एक बहुत ही गलत प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरीके का ये पेपर बनाते हैं वो इन सब से कहीं भी दूर दूर तक नाता देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि पिछली बार जारी हुआ था, अभी बहुत से पेपर भी हुए थे, एमपीजी के देखने को नहीं मिली। तो एमपीजी के जब देखने को नहीं मिलती है तो आप समझिए कि जो अन्य राज्य के स्टूडेंट आते हैं और जो एमपी के स्टूडेंट में तो क्या अंतर रह जाएगा? कुछ अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब अन्य राज्यों के पेपर देंगे और एमपी के राज्य के पेपर देंगे स्टूडेंट, तो दोनों ही समान हुए, क्योंकि एमपीजी के पूछ ही नहीं जा रही है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। जब एमपी के एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं तो एमपीजी के देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो फॉर्म देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा परीक्षाएं देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, देखते हैं फ़िलहाल इस बार का पेपर कैसा आता है। पिछली बार का अगर आपको पेपर देखना है तो आप ईएसवी की साइट पर जाके वहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये बस है आपका 12th पास। फिजिकल में आपकी हाइट्स नापी जाएगी, सीना वगैरह हो गया, और बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिजिकल होना नहीं है, तो सीधा सीधा जो है वो, अब मैं आपको 2022 का जो है वो कट ऑफ बताने वाला हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई भी परीक्षा ईएसवी के द्वारा कराई जाती है तो उसमें जो टॉपर्स रहते हैं वो पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन निकल जाता है या आसमान खा जाता है, क्योंकि वो टॉपर कभी भी सामने देखने को नहीं मिलते हैं। तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो ये आप देख रहे हो परीक्षा परिणाम है। आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी परीक्षा कराई गई थी 2022 में। एंड आप देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल जो है वो ये आवेदन वगैरह हैं, अनुपस्थिति इतने लोगों की हुई है 24, यानी 2,40,000 लोगों ने जो है वो अभ्यर्थी शामिल हुए थे पिछली बार। अब देखते हैं क्या कैसा सीन रहता है। यहाँ पर आप देखिए ये शुभम गुप्ता हैं। शुभम गुप्ता इनके 91.22 है। यानी जिस तरीके का पेपर आया था, इतने मार्क्स लाना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप पिछला पेपर उठा के देखना कैसा पेपर था, वो जो दिया होगा वही जानता होगा कि इतने नंबर लाना जो है वो एक तरीके से नाम। और बाकी के यहाँ पर आप देखिए सभी के सभी नंबर जो है वो, और ये आज तक कोई भी परीक्षा होती है मध्य प्रदेश में ईएसपी के द्वारा, टॉपर कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी अन्य जितने भी, जैसे कि एमपीपीएससी हो गया, तो एमपीएससी की जो रैंक लगती है, फर्स्ट रैंक लगी, सेकंड या 10वीं 12वीं, वो आपको इंटरव्यू देते हुए दिख जाएंगे या न्यूज़ वाले पहुंच जाएंगे वहाँ पर। लेकिन इनके यहाँ कोई भी न्यूज़ एजेंसी या कोई भी इनको बुलाता है, भाई प्राइज़ देता है कि आप इंटरव्यू दो, हम इतना पैसे देंगे, ये कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये मध्य प्रदेश में हाल यह है। अब आप कितनी मेहनत करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घोटालेबाजी हो रही है, सॉल्वर बिठा के एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, उनका तो अभी तक कुछ भी निराकरण देखने को नहीं मिला है। और आगे देखते हैं क्या कैसा निराकरण देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि कोचिंग जो चला रहे हैं कुछ लोगों को छोड़कर, बाकी सब तो धंधा ही कर रहे हैं। कोर्स बेचेंगे, 50-100 पोस्ट निकली जाएंगी, उसी में लाखों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लेंगे, और बाकी के जो विद्यार्थी हैं वो लड़ते रहेंगे, जो होनहार विद्यार्थी हैं वो नॉर्मलाइजेशन में बाहर हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो मध्य प्रदेश में चली आ रही है, अभी से नहीं है, काफ़ी सालों से देखने को मिल रही है। कोई भी लड़ने वाला देखने को नहीं मिलता, अगर कोई लड़ता भी है तो उसका समर्थन नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हो गई, वो सिर्फ अपना धंधा चलाते हैं, व्यू पाते हैं। ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, वीडियो डाल दिया, वहाँ पर जो है वो लगा दिया, भाई ये सेल चल रही है न्यू ईयर की, अभी देखना आप न्यू ईयर की ये सेल चल रही है, वो सेल चल रही है, फलाना ढेकाना, ये सब जो है वो चली जाएगी। और विद्यार्थियों का कहीं भी कुछ भी, अभी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आपने देखा होगा, तो उसमें जिस तरीके के मार्क्स देखने को मिले हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये है। आप कट ऑफ की बात की जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये कट ऑफ भी दिया है, जैसे ये हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, इनका ये कट ऑफ जो है वो कम जाता है।
ये डायरेक्ट वाली। और बाकी की जो डायरेक्ट वाली है, जैसे कि यहाँ पर यूआर की बात की जाए, जैसे कि फ़ीमेल में यहाँ पर दिया ही नहीं है, और एक्स फीमेल में यहाँ पर देखिए 79.17 गया है। ओपन में मेल की बात की जाए तो 84.14 गया है। एससी की आप देख सकते हो यहाँ पर 70-75 गया है। और एसटी की बात की जाए तो यहाँ पर 63-68 गया है। और ओबीसी की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देखोगे 76 और 82 मेल और फीमेल और मेल में देखने को मिला है। बाकी के ईडब्ल्यूएस की आप देखोगे, ईडब्ल्यूएस में 75 और 82। ठीक है, तो ये गया है। ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से थोड़ा कम गया है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं जो कि ये बैकलॉग वाली हैं, तो बैकलॉग का इतना जो है वो कट ऑफ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये कैटेगरी वाइज देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके, या वहाँ पर जो है वो आपको एमपी ग्रुप 4 में क्या कैसी क्वालिफिकेशन होती है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर भी जो है वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी क्लासेस पड़ी हैं, आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।